पहले जहां महिलाओं को सुरक्षा उनको जो है कठोर बनाने और इन चीज़ों को महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्साह उनका बढ़ाने के लिए महिला आयोग का गठन हुआ ताकि उनके क्राइम की घटनाएं कम हो सकें, उनका शोषण कम हो सके। लेकिन अब जिस तरह से लगातार पिछले दिनों महिलाओं के बाद अब पुरुषों पर अत्याचार कहें या जिस तरह से जो है शादीशुदा मर्दों को परेशान करने उनकी हत्या तक की खबरें सामने आ रही हैं, दहेज के लिए उनको जो है दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन सच्चाई उलट होती है। इसी को लेकर अब पुरुष आयोग की मांग पिछले लंबे समय से फरीदाबाद में की जा रही है और अब यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं पुरुष आयोग की मांग को लेकर और हमारे साथ हैं जो लगातार इस चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं। लंबा संघर्ष हो गया सर आपको पुरुष आयोग की मांग को लेकर। अब देख रहे हैं दिनों दिन ये जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम देख रहे हैं देश में किस तरह की चीज़ें घट रही हैं। क्या लग रहा है अब महिलाओं को सुरक्षा से ज़्यादा पुरुषों की सुरक्षा जरूरी हो गई है? अब आपके सामने ही है। अब तो हम कुछ क्या कहें। अब तो सोशल मीडिया खोलो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बेटा जा रहा है। दूसरे दिन क्या, डेली आप सुबह सुबह खोलो कोई ना कोई आपको खबर मिल जाएगी। ये सुसाइड की, पुलिस वाले ने भी सुसाइड किया, बाकी तो जजों ने सुसाइड किया। पिछले कुछ दिनों में तो एक तरह से अतुल सुभाष के बाद आंधी चल पड़ी है। हम कोशिश करते हैं कि बेटा सुसाइड ना करे, बेटा सुसाइड ना करे और बहू रानी सोचती है तो सुसाइड मत करा, हम उसको काट कर ड्रम में भर देंगे। किसी को ड्रम में भर दिया गया, किसी को बोरे में रख के छोड़ दिया गया, बोरे में आग लगा दी। वो तो कहीं कैंप पुलिस की थोड़ी कार्रवाई अच्छी हो गई, कैमरे में पकड़े गए तो पकड़े जाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, या तो जो मुस्कान है ना, ये जो ड्रम में काट कर भर दी गई, मेरठ वाला केस की बात तो ये आप उसको ये मत समझो कि वो एक ही मुस्कान है, पकड़ी गई जो क्या उसने कर दिया। वो 1000 में एक केस है जो पकड़ा जाता है। फिर बता रहा हूँ दोस्त, मामले हाईलाइट होते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? 1000 में एक ही मुस्कान पकड़ी जाती है, 999 बाहरी घूमती हैं। जो बाकी 299 जो कप्पे सौरभ राजपूत जो मारे गए होंगे, उनको तो बीवी ने बोल दिया इस शराब पी के मर गया, शराबी था, गिर गया। कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, कोई सुनता भी नहीं है, कोई सुनवाई भी नहीं है। बीवी ने बोला रात को आया था, पड़ा है जी, उठा ही नहीं, उठा नहीं तो उठा नहीं, चाहे खाने में जहर मिला दिया और मार दिया। ये आप एक बार पोस्टर जरा खोल देंगे, मैं देखना चाहूंगा कि क्या क्या स्लोगन जो है लगाए हुए हैं। और देखिए, पत्नी की प्रताड़ना 2 साल में 120 तारीख घूसखोरी, तंग आकर जो है IT पेशेवर ने चुनी मौत। इस तरह के जो पुरुषों पर अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर पुलिस आयोग की मांग है, भीख मांगे या चोरी करो, मेंटेनेंस तो देना होगा, जैसे आदेशों पर लगेगी लगाम। ये इस तरह के मर्द को कभी दर्द होता है। ये तमाम जो पोस्टर बैनर ये लेकर घूम रहे हैं, ये चाहते हैं कि जिस तरह से महिलाओं को जो है कानून बनाया गया, लेकिन अब आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। ये स्लोगन है और स्लोगन बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह की देश में स्थिति है। 800 किलोमीटर दूर से कहाँ से आए हैं? देवास मध्य प्रदेश से आया हूँ, मनोज पीजी परमार हूँ। मुझ पर भी झूठा केस लगा, बिल्कुल प्रॉपर समझता है कि मतलब क्या होता। मैंने अफेयर पकड़ा था, उसका अफेयर 2015 पकड़ा था। बाइक का कंप्लेंट भी की थी, CM हेल्पलाइन पर जांच भी आई थी। सामने वाले को बुलाया गया था, उसने कबूला भी था कि हमारे संबंध है। उसके बाद मुझ पर वो घर, हमारे 2 मकान है, हमारे बड़ा भाई भी है, उसके साथ में रहने को कहा था कि उसके साथ में रहा तो मैं भी रह सकता था। मम्मी पापा अलग ही, तो आपको नहीं जमता हमारे साथ में, उनके साथ अलग नहीं। वो किराए की जीत करने लगी मुझे कि किराए के मकान में। अब एक बार विश्वास तोड़ने के बाद उसमें अगर वो जाता तो मेरा भी शायद हाल यही होता ड्रम में जो हुआ सौरभ राजपूत का। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये सभी लोग जो है आए हुए हैं ताकि जस्टिस हो सके सबके साथ, ना सिर्फ महिलाओं को जो है आप जो है सीधा साधा समझकर उनको जो है आप पुरुष पर कार्रवाई करें, बल्कि आपको तय करना होगा कि जिम्मेदारी किसकी थी और कौन जिम्मेदार है और क्या सच्चाई है। इस तमाम चीज़ों के पहलुओं को जांच करने के बाद ही कोर्ट को यह तय करना होगा कि आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन गुनाहगार है। क्या लग रहा है कि सरकार, लंबा संघर्ष हो गया, हम देख रहे हैं कि भाई साहब बहुत लंबे संघर्ष से पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, और जरूरत कितनी आन पड़ी है क्योंकि रोजाना इस तरह के मामले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम बात करते हैं इक्वालिटी की, औरत और मर्द एक बराबर हैं, बेटा बेटी एक समान बोलते हैं। क्या वाकई में? पहले तो हमारा संविधान में ही दोगलापन है। हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि हम लोग सब लोग एक बराबर हैं, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के ऊपर हो, रंग के ऊपर हो या लिंग के ऊपर हो। वहीं आर्टिकल 15(3) कहता है कि हमें औरतों के लिए और बच्चों के लिए अलग कानून बनाना चाहिए। चलिए मान लिया, उसमें भी 15(3) में भी दोगलापन। औरतों के लिए बना दिया आपने 54 कानून और बच्चों के लिए बनाया एक ही कानून। तो बच्चों को भी तो सुरक्षा की जरूरत है।
तो महिला 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 हर कोई करता है। एक समय था जब महिलाओं को जरूरत थी, क्या अब इस समय महिलाओं को उस सर मुझे कानूनों की पूछना है जरूरत कब जरूरत थी सर, कब जरूरत थी महिलाओं महिलाओं को? को दबाया जाता था, कब दबाया जाता था सर? मैं आपको रामायण काल में ले चलूं। आप मुझे खाली इतना बताइए कि जो दशरथ ने वचन दिए थे 3 कैकेयी को, कहाँ पे दिए थे? युद्ध के मैदान में दिए थे सर। युद्ध के मैदान में औरतें लड़ती थी तब उनको वरदान मिला था। औरतों को स्वयंवर की सुविधा थी। स्वयंवर मतलब स्वयं का वर चुनने की। सर कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हैं जो औरतों के साथ भी हुए, मर्दों के साथ भी हुए। आज हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, आज बात कर रहे हैं हर सरकार। आज दिल्ली गवर्नमेंट में किस चीज को लेकर चर्चा है? औरतों को 2500 रुपए आप कब देंगे? सर यहाँ मेट्रो स्टेशन पे नीलम पे लिखा हुआ है, भिखारियों को भीख देख के उनको प्रेरणा ना दे। आप औरतों को क्यों दे रहे हैं पैसे? मैंने आज तक एक भी सरकार को नहीं सुना कि हम औरतों को नौकरी देंगे। नौकरी दीजिए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आज की डेट में आप बस में फ्री बसेस दे रहे हैं औरतों को, सीटें भी फ्री दे रहे हैं। हम भी ट्रेवल करते हैं, दिन भर थक के जाते हैं, क्या हमारे पाँव नहीं थकते? मेट्रो में औरतों के लिए सीट है। मैंने अक्सर देखा औरतें मेट्रो में बात कर रही होती हैं कि हम लड़कों से कम नहीं है, हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। लेकिन जैसे ही वो औरत वाली सीट दिखती है ना, लपक लेती है कि औरतों की सीट है। आज तक कभी आपने देखा है किसी औरत ने उठ के बोला भाई साहब प्लीज आप बैठ जाइए, थके हुए लग रहे हैं? मैं गारंटी है मैं 1 लाख रुपया देने को तैयार हूं अगर आप एक वीडियो दिखा दीजिए जहां पे ऐसे किसी औरत ने बोला हो। बट हमेशा मर्द उठते हैं कि बहन जी आप बैठ जाइए, और उनसे उम्मीद भी की जाती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता औरत खड़ी है। ये जो चल रहा है, ये दोगलापन खत्म होना चाहिए। आज की डेट में औरत सिर्फ ये कह दे कि मुझे छेड़ दिया। आपको यहाँ फरीदाबाद सेक्टर 20 का बताता हूँ कहानी। सेक्टर 20 में एक लड़का जाता है कि मेरा रेप हो गया। 3 औरतों ने रेप किया। आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पुलिस वाले जोर जोर से ठहाका मार के हंस रहे थे, बेटा मजा तो तूने भी लिए होंगे। औरत रेप नहीं कर सकती, मर्द कर सकते हैं। औरत सीटी बजा के किसी को छेड़ नहीं सकती। औरत किसी को छेड़ना तो दूर की बात, देखती तक नहीं, वो पवित्र है। आज पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है नंगेपन से, बट सरकार इस चीज पे रोक नहीं लगाती। लेकिन 13 सेकेंड अगर आप किसी औरत को घूरते हैं तो आपको 6 महीने की जेल है। क्या है ये सर? ये तो दोगलापन है ना। तो देखिए इसी चीजों को लेकर यहाँ पर पुरुष आयोग के लोग लंबे संघर्ष से जुड़ रहे हैं। कितना समय हो गया सर, और अब जरूरत है उस घड़ी की, लग रहा है कि सरकार सुन ले तो अच्छा हो जाएगा? सर एक्चुअली फिर से वही बोलूंगा मैं। कितना समय हो गया आपको? मेरे को 10 साल तो लड़ते लड़ते हो गए, 10 से ज्यादा ही हो गए। तो अपने केसों से फ्री हूँ, मेरे पे कोई केस नहीं है। अब चाहता हूँ कि मेरे जीते जी, क्योंकि 56 साल की उम्र हो गई है, कि जीते जी अगर कानून में कुछ अमेंडमेंट हो सके, पुरुष आयोग हमको मिल सके। समय की मांग है, क्योंकि अब लाइन चल चुकी है। इतनी सुसाइड कभी नहीं हुई, इतनी हत्याएं पुरुषों की कभी नहीं हुई। क्यों हुई? क्योंकि महिलाओं के लिए कानून है, पुरुषों के लिए कानून नहीं है। मोदी जी आपसे बातचीत हुई किसी सरकार प्रतिनिधि से? कभी कोई शिकायतें, लेटर कुछ? सबको लेटर हर साल फिर भेजे जाएंगे। कल सबको अपनी मांगों के साथ सबको लेटर भेजे जाएंगे। आपके नंबर पे भी लेटर दे दिए जाएंगे जो मांगे। मोदी जी अगर सुन रहे हैं कहीं से, महिला बहन भी बराबर है, गुजारा भत्ता जिसे कहते हैं, उसकी लिमिट 6 महीने साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। साल में तो उसको खड़ा कर दो आप, कहीं जल्दी उसको खड़ा करना पड़ेगा। उसके वाला हमारे समाज के हिसाब से लिव इन, हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से जायज है। लिव इन को हमने लीगल किया हुआ है, उसको हटाओ। 497 पहले थी हमारे पास, वो हटा दी गई। तो उसमें क्या था कि पत्नी पकड़ी जाती है, आप केस कर सकते हो। पत्नी पे केस नहीं, आशिक होता था। हमने अपनी पत्नी को पकड़ाना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कहता है, छोड़ दिया, 4 खत्म कर दी। तो धारा होनी चाहिए, अगर कोई अडल्ट्री में है तो उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। अडल्ट्री हमारे समाज के लिए, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, उसमें अडल्ट्री के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। तो वो जो कानून है कि अगर कोई बीवी रंगे हाथों पकड़ी जाए तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो, कानून ऐसा बने, ना कि वो उल्टा काट के मुझे ड्रम में दबा दे। ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए। मोदी जी बेटे झीलन दो, बेटों के लिए कोई मंच हो, पति परिवार के लिए कोई हो, जैसे महिला थाने जिसको हम बहु थाने बोलते हैं, थानों को बदल के तो महिला थाना को हमको पति परिवार के थाना दे दो, पुरुष आयोग का थाना दे दो, पुरुष के कानून बना दो। कह रहे हैं कि इनकी जो लेकर चलो एकजुट ने और सरकार से मांगों को मनवाने के लिए लड़े हुए, लेकिन कब लड़ना होगा ये कह पाना मुश्किल है।
और इस तरह से रोजाना इस तरह की वारदातें घटनाएं जो है सामने आ रही हैं।